बबलू जी, आपको एचपी न्यूज चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ में एचपी न्यूज, सी न्यूज, न्यूज़ 9 और एनडीटीवी के सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने मुझ जैसे एक समाजवादी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता को अपने चैनल के माध्यम से कुछ कहने और कुछ सुनने का मौका दिया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू जी, आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं बबलू अली, जिला सचिव समाजवादी छात्र सभा कुशीनगर। मैं प्रॉपर विधानसभा तमकुही के बगल के गांव है कुंदी बुजुर्ग, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। बबलू एल जी, आपने कोरोना काल में जो लॉकडाउन चल रहा था उस समय प्रवासी लोग जी बाहर से पलायन कर रहे थे अपने घर के लिए। जी तो आप और अपने आप साथियों के साथ ये NH 28 पे, नेशनल हाईवे पे भोजन सामग्री खाने की व्यवस्था कराई थी। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा जो आपने इतना बढ़ चढ़ के समाज में प्रवासी मजदूरों को मदद किया? ये आप दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा आपने सवाल किया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हम लोगों ने ये मदद किया, इसके पीछे कोई भी कारण नहीं था। हम लोग का एकमात्र मकसद, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर वो परेशान हाल में हो, किसी भी दिक्कत परेशानी में हो, तो हम लोग का एकमात्र मकसद है उसका मदद करना। और समाज सेवा ही हमारा पहला धर्म है और समाज सेवा ही हमारा पहला कर्तव्य है। आपसे बता दूं कि जिस समय कोरोना काल अपने चरम सीमा पे था, उस दरमियान हम लोगों ने जितना सामर्थ्य था, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे गरीब असहाय लोगों का हम लोगों ने मदद करने का काम किया था। और इतना ही नहीं, जो भी पैदल चल के आने वाले लोग थे, चाहे साइकिल से, चाहे ई रिक्शा से चल के आने वाले लोग थे, उन लोगों को हम लोगों ने आर्थिक रूप से भी मदद करने का काम किया था। अच्छा बबलू जी, आप समाजवादी पार्टी से ज़्यादा लगाव करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसको कोई कारण नहीं है। देखिए, सबका अपना अपना एक पर्सनल विचार होता है। जैसे आपके मन में ऐसा कभी ख्याल नहीं आता कि मैं भी बीजेपी में चला जाऊं, भारतीय जनता पार्टी में जाऊं, कांग्रेस में जाऊं? बिल्कुल नहीं। और मैं पूरे दावे के साथ ही आपको कहना चाहता हूँ, पूरा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ और जब तक रहूँगा समाजवादी पार्टी का सिपाही रहूँगा। और मेरे खून का एक एक कतरा समाजवादी पार्टी के लिए है। आप हर हर जगहों पे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हर क्षेत्र में ऐसा क्या, मतलब जे आप चुनाव के लेके कारण में से चुनाव को, आप चुनाव की कोई तैयारी आगे करने वाले हैं भविष्य में, जो ऐसे सामाजिक कार्यों को लेके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं आप? देखिए, ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। और आपसे बता दूं कि मैं जो भी समाज सेवा करता हूं, चाहे गरीब असहाय लोगों की मदद करता हूं, इसके पीछे ऐसा नहीं है कि हमको भविष्य में, चाहे फ्यूचर में कोई चुनाव लड़ना है, ग्राम प्रधान बनना है, विधायक बनना है या मंत्री बनना है, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है मेरे अंदर। मेरा मकसद ये रहता है, चाहे किसी भी तबके के लोग हों, अगर गरीब हैं, असहाय हैं, अगर उनको मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद की जाए। इसके पीछे बिल्कुल, कोई भी राजनीतिक कारण नहीं है। बिल्कुल। अभी हाल ही में जिला मुख्यालय पे समाजवादी पार्टी का कोई धरना प्रदर्शन था जिसमें आपके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। उसमें कुछ दर्शकों को बताएंगे आप? जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। मैं बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि बीते वर्ष 14 दिसंबर 2020 को जी। पार्टी के निर्देश पे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव जी के नेतृत्व में हम्म। कुशीनगर जिले के सभी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रीगण एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे पटरौना में। जी। मैं भी वहाँ गया था। हमारे जितने भी बड़े नेता थे सबकी गिरफ्तारी हो गई।
साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही सरकार के इशारे पे वहाँ के डीएम की मौजूदगी में वहाँ के कोतवाल ने मेरे ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया था। मैं बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की इस निकम्मी और तानाशाही सरकार को कि हम समाजवादी लोग हैं और समाजवादी लोग किसी लाठी और डंडे से डरने वाले नहीं हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो सड़क से लेकर संसद तक हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही सरकार अगर ये सोचे कि लाठी और डंडों से अगर समाजवादियों को चुप करा दिया जाए तो यह संभव है। समाजवादी जहाँ रहेंगे वहाँ शेर की तरह दहाड़ते रहेंगे। अभी आप बीते वर्ष जिस बारिश के मौसम में हर जगह बारिश इतना काफ़ी ज़्यादा हुआ था, हर नगर में, मोहल्ले में, हर जगह पानी ही पानी हो गया था। उस समय सड़क पूरे क्षतिग्रस्त हो गया था पूरी तरह से। तो उस समय आप युवा साथियों के साथ धान रोपाई किए थे, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल। अभी कुछ महीने पहले बरसात के मौसम में आप लोगों ने देखा भी होगा कि तमकुही राज और सिसवा मार्ग की हालत क्या है। अगर किसी को साइकिल से, मोटरसाइकिल से अगर जाना हो तो आधा घंटे का रास्ता है तमकुही राज से और सिसवा, लेकिन अगर साइकिल से जाना हो या मोटरसाइकिल से जाना हो तो 1.5 से 2 घंटे लग जाता है। क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि यहाँ से लेकर सिसवा मार्ग का जो हाल है, सड़क का जो मार्ग का जो हाल है, इतना बदहाल स्थिति है कि उसको हम जो है कि शब्दों में बता नहीं सकते हैं कितना बदहाल स्थिति है। और कई वर्षों से टेंडर तो पास होता है लेकिन काम नहीं होता है। जब भी चुनाव आता है, स्थानीय नेता, यहाँ भी मैं बता दूं, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं माननीय अजय कुमार लल्लू जी, लगातार 2 बार से यहाँ के विधायक हैं, अगर चाहे रहते तो अपने विधायक निधि से इस सड़क का निर्माण करा दिए रहते, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। जब भी वोट लेने की बारी आती है तो सभी नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के, सभी लोग आ जाते हैं कि हम सड़क जो है कि निर्माण कराएंगे। इस आशा और विश्वास में जनता जो है उनको वोट दे देती है, लेकिन जब जरूरत होता है सड़क का निर्माण कराने का तो लोग गायब हो जाते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। अपने क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।